एवरीवन, नाउ आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेदर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम जनरली हमने एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि हर दिन हमारा जो वेदर है वो चेंज होता है। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। आपका जो भी मौसम हम देखते हैं कि हर टाइम क्या होता है, चेंजेस होते जाता है। कैसे चेंजेस होता है? मतलब हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए धूप रहेगा, कभी हो सकता है कि बारिश हो जाए, कभी हो जाए कि बदली आ जाए, है ना। तो ऐसे क्या होता है, जो वेदर होता है वो चेंज होता है। हम वेदर के अकॉर्डिंग ही अपना डे टू डे जो प्लान होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसे हमको कोई फंक्शन कर रखना है तो हम डिसाइड करेंगे कि वेदर कैसा है और किस टाइम पे हम रख सकते हैं, ठीक है। पर जनरली ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो हम वेदर हम प्रेडिक्ट किए रहते हैं, मतलब हम सोचे रहते हैं कि आज का वेदर ऐसा रहेगा तो हमेशा वैसा ही रहे। कभी कभी क्या हो जाता है, हम सोचते हैं कि बहुत धूप निकली, आज का वेदर अच्छा है, चलो कहीं चलते हैं, पर क्या होता है, बारिश भी हो जाता है। तो मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये फिक्स नहीं रहता, घंटे घंटे में बदल सकता है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये बदलते रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। हम वेदर के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, अपना हर एक चीज का प्लान, वैसे कोई इवेंट कराना है हमको, है ना, बाहर में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराना है, तो हम क्या करते हैं, वेदर को देखते हैं कि हाँ अभी वेदर ठीक चल रहा है तो हम क्या करते हैं, ये चीज करवा सकते हैं, है ना। आज वेदर अगर ठंडा है, मौसम है, तो हम क्या करेंगे, ठंडी कपड़े पहन के, मतलब ठंडा है तो हम अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना। अगर देखेंगे कि मौसम आज बदली है, थोड़ी सी हो सकता है पानी गिरने का दिख रहा होगा हमको, तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला लेके जाएंगे, रेनकोट लेके जाएंगे, है ना। तो हम मौसम के अकॉर्डिंग, अगर लगेगा कि बहुत गर्मी है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं, वेदर को ही देख के अपना डे टू डे प्लान एक्टिविटीज हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। और ये हर दिन चेंज होता है, हर घंटों में चेंज हो जाता है, ये कभी फिक्स नहीं है। पता चला कि अभी बहुत सनी है, मतलब बहुत धूप है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद क्या हो जाए, क्लाउडी हो जाए, थोड़ा सा बदली हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद क्या हो जाए, बारिश हो जाए। जनरली देखो बारिश के समय तो ये सब बहुत होता है। क्या होता है, धूप निकलेगा, कुछ टाइम के बाद, अब 1 घंटे बाद घूमने जाओगे, पता चला बारिश हो जाएगा। तो ये क्या होता है, चेंजेस होते जाता है। जैसे सुबह उठते हैं, हम सुबह उठते ही क्या देखते हैं कि उस समय मौसम कैसे रहता है, तो ठंडा रहता है, उस समय सनराइज हुआ रहता है, क्लाइमेट जो आपका वेदर है वो एकदम कैसे रहेगा, एकदम ऐसे लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा चलेगी, उतना टेम्परेचर नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, टाइम बढ़ता है, जैसे 10 बजा, 11 बजे, जैसे 12 बजा, तो क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती, बहुत ज्यादा जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कब तक रहेगा, दोपहर तक रहेगा, 3-4 बजे तक। उसके बाद जैसे जैसे शाम होता है, सनसेट का टाइम होता है, वैसे ही क्या होते जाता है, फिर से मौसम क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर कम होने लगता है और ठंडा होने लगता है। तो ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वेदर क्या है, बार बार आपका चेंजेस होता है, तो इसी को बोलते हैं वेदर। तो वेदर क्या है, ऐसा आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है ना। और ये डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। और बार बार बोल रही हूँ कि वेदर को ही देख के हम प्रेडिक्ट करते हैं। कोई भी चीज हमको क्या करना है, अगर कोई इवेंट कराना है, कोई फंक्शन कराना है, कुछ भी कराना है, तो क्या करेंगे, हम वेदर के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। कोई कपड़े पहनना है तो वो भी, हमको अम्ब्रेला लेके जाना है तो वो देखेंगे, अगर बारिश हो रही है, होने का समय अगर हमको दिख रहा है तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, ठीक है। तो वेदर जो है बहुत सारे होते हैं, कभी हॉट होगा, कभी कोल्ड होगा, कभी रेनी होगा, कभी क्लाउडी होगा, कभी विंडी होगा, तो ये सब होता है ना। तो ये इतने सारे टाइप से क्या होता है, वेदर होता है। तो वेदर हमेशा क्या होता है, चेंजेस होते रहता है। ओके स्टूडेंट, अब क्या होता है, वेदर तो हमने पढ़ा, उसके बाद होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लाइमेट का मतलब एक जो हर दिन या हर घंटे में चेंज नहीं होता, जब वो बहुत टाइम के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, जब वहाँ का वातावरण वैसा ही रहता है, वहाँ का क्लाइमेट वैसे ही रहता है, तो हम उसको वहाँ का क्लाइमेट बता देते हैं कि यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शिमला, आप नाम से हम जब बोलते हैं कि शिमला, तो हमको पता है कि शिमला में क्या रहती है, हमेशा ठंडी रहती है। हम कैसे बोलते हैं कि शिमला बोलने से कि वहां पे ठंडे, हम कहीं कभी भी घूमने जाना है तो हम बोलेंगे कि नहीं वहां ठंडी रहती है, हम ठंडी कपड़ा लेके जाते हैं, मतलब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा लेके जाते हैं। पर क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो वहां पे एक बहुत सालों से वहां का हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि हमेशा वहां का टेम्परेचर कम रहता है, वहां हमेशा कई सालों से वहां पे क्या रहती है, सिर्फ ठंडी रहती है। तो हमको पता रहता है, फिक्स कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, हमेशा क्या रहेगा, ठंड रहेगा।
जैसे कि हमको राजस्थान देखना है, राजस्थान हमको पता है कि डेजर्ट एरिया है, तो हमको सालों साल से वहाँ का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, ये पता है। तो वहाँ का वो क्लाइमेट डिक्लेयर कर दिए कि वहाँ का क्लाइमेट हमेशा क्या रहता है, हॉट रहता है। तो ये सब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो 1 घंटा या 1 साल या आपका 1 दिन में चेंज नहीं होता, इसको कई साल से नोटिस किया जाता है, इसको चेक किया जाता है और उसके बाद उसको वहां का क्लाइमेट बता दिया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जैसे कि आपका नेक्स्ट है मेट्रियोलॉजिस्ट। मेट्रियोलॉजिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मेट्रियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वेदर रिपोर्ट आपका प्रिपेयर करते हैं कि कैसे टेम्परेचर होगा, कब कब बारिश होगा, कहाँ पे कहीं पे विंडी होगा, कहीं पे क्लाउडी होगा, कहाँ पे सनी होगा, ये क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कहाँ बारिश होने वाला है। हम देखते हैं ना, हम अपने मोबाइल पे भी देखते हैं, तो आपको क्या दिखाता है, आपको मौसम बताता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, दिखाता है कि इतने दिन यहाँ पे बारिश होने वाला है, यहाँ पे धूप है, यहाँ पे ये रहेगा, ये सब क्या करता है, ये हमको बताता है। ठीक है, तो कैसे शो करता है, जो ये मेट्रियोलॉजिस्ट है वो लोग क्या करते हैं, इसका इन लोग प्रिपेयर करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमको वेदर रिपोर्ट बताते हैं। हम जनरली वेदर रिपोर्ट से भी चेक करके अपना कोई भी अगर इवेंट कराना, कोई फंक्शन कराना है, हमको कहीं बाहर जाना है, तो हम वेदर रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि आने वाले दिन मतलब कल या 1 घंटे बाद क्या हो सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। तो वेदर रिपोर्ट कौन बनाता है स्टूडेंट्स, मेट्रियोलॉजिस्ट। ओके नाउ आपका अब स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि जो वेदर है वो हर 1 घंटे में चेंज क्यों होता है, क्या ऐसा इफेक्ट पड़ता है, किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। तो जो वेदर है अचानक से गर्मी से बारिश हो जाएगा या विंडी हो जाएगा, तो ऐसा क्यों मौसम में परिवर्तन होता है, हर 1 घंटे में क्यों चेंजेस होता है। तो स्टूडेंट सबसे मेन उसका फैक्टर्स होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर्स के कारण जो है सबसे पहले वेदर में चेंजेस होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर जो है, आप सुबह सुबह जब उठते हो तो सन जब राइज होता है तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है। टेम्परेचर कम रहता है इसलिए क्या रहता है, उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगती है और आपका थोड़ा क्या रहता है, थोड़ा ठंडी रहता है ना। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, टाइम बढ़ता है, 9 बजता है, 10 बजता है, 11 बजता है, 12, जैसे नून होता है आप देखोगे कि आपको घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। क्यों, इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। और जल्दी जनरली गर्मी के दिन में तो और ज्यादा, जैसे 10-11 बजता है आपको धूप को देखोगे इतना गर्म दिखेगा बाहर, इतना ज्यादा गर्म हवा चलती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब धूप के समय में, जब आप दोपहर के समय में क्या होता है, जो सन का रेस है वो डायरेक्ट ऊपर हमारे रहता है, तो उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, इसी कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर्स है जो वेदर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जब क्या टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, जैसे ठंडी के दिन में देखो टेम्परेचर जनरली बहुत कम होता है, बहुत जगह तो माइनस में भी पहुंच जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठंडी होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट सबसे मेन आपका फैक्टर्स होता है जो वेदर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और जो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं वो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो है थर्मोमीटर। और इसका जो हम डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज आपका ह्यूमिडिटी। स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे वातावरण में जो हमारा एयर है उसमें कितना जल वाष्प प्रेजेंट है, मतलब कितना आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है। जैसे हमारे एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। देखो जो हम कपड़े सुखाते हैं उससे क्या होता है कि देखिए जब वो कपड़े से क्या होगा, पानी जो है कुछ टाइम के बाद पूरा वहां से कपड़ा पूरा सूख जाएगा। पानी कहाँ जाता है उस कपड़े का, वो क्या करता है, जो पूरा सनराइज से क्या होता है, जब सन का रेस पड़ता है तो उससे क्या होता है, पूरा एयर के साथ उसमें जो भी वाटर हमारे क्लोथ में प्रेजेंट रहता है वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और कपड़े को सुखा देता है। और जो पानी रहता है वो एयर के साथ मिक्स होता है, मतलब हमारे एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जितने भी वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है
रेनफॉल। रेनफॉल स्टूडेंट्स, रेनफॉल जो होता है क्या होता है, हमारे अर्थ में कैसे आता है, लिक्विड के फॉर्म में गिरता है। जो बारिश होता है उसको ही बोलते हैं रेनफॉल। और इसको मेजर करने के लिए आपको क्या बनाया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसको बोलते हैं रेन गॉज। तो रेन गॉज जो है रेनफॉल को क्या करता है, मेजर करता है। और किसमें मेजर करता है, इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर में क्या करता है, रेन गॉज को मेजर करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स और आप पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को चेंज करता है। क्लाइमेट को चेंज करता है। और अर्थ में इसका दो है, क्लाइमेट को चेंज करना अर्थ में या एक पर्टिकुलर प्लेस में। तो हम पहले पढ़ेंगे कि अर्थ में क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। इसका मतलब कि कैसे दिन से सुबह से शाम या रात होता है, कैसे क्या बोलते हैं मौसम परिवर्तन होता है, कभी गर्मी होती है कभी ठंडी होती है, ये क्यों होता है, कोई जगह पे सुबह होता है तो कोई जगह पे रात रहता है, क्यों ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका रीजन ये है कि जो सन होता है स्टूडेंट्स वो बीच में रहता है और उसके चारों तरफ क्या करता है, हमारा अर्थ क्या होता है, रिवॉल्व करता है। तो जब अर्थ रिवॉल्व करता है स्टूडेंट तो क्या होता है, जैसे आपका सन है, ये सन है और ये आपका अर्थ है। ये अर्थ पूरा क्या करेगा, ऐसे करके रिवॉल्व करेगा। तो जब ये देखो ये सन है और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सन है, ठीक है। तो सन है, तो सन जब है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, जब अर्थ तो सन का रेस, जब अर्थ है, अगर अर्थ यहाँ पर है और ये सन है, तो सन का रेस अगर अर्थ पे डायरेक्टली पड़ रहा है ना, तो क्या होगा, एक तरफ पड़ा तो उधर आपको कंटिन्यूस का रेस मिल रहा है, तो इधर क्या रहेगा, दिन रहेगा, ठीक है। फिर वो घूमेगा, ऐसा घूमेगा ना, तो घूमेगा तो घूम के इधर आ जाएगा, तो सन का रेस उधर पड़ नहीं रहा है उसको, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका इधर आ गया, तो सन का रेस उसको पड़ नहीं रहा है, तो क्या होगा, इधर आपका रात हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, डे और नाइट जो होता है वो इसी कारण होता है कि आपका जो सन है वो एक जगह फिक्स रहता है और जो अर्थ है वो कंटिन्यू क्या करता है, रोटेट करते जाता है। जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करते जाता है, तो जब सन का रेस अर्थ क्या है, कैसे पोजीशंस पे है, अर्थ ग्लोब आप देखे हो कैसे रहता है, आप एक स्फीयर शेप में। तो जिस पोजीशंस पे अर्थ में, जिस पोजीशन पे मतलब जिस एरिया पे आपका सन का रेस पड़ेगा वहां दिन होगा, और ग्लोब में उसके पीछे अर्थ को आप देखियो कैसे, अर्थ में पूरा आपका प्लेस आप दिख जाएगा आपको। तो अर्थ के जिस साइड के प्लेस में सन का रेस दिखेगा उस साइड में दिन होगा, और उसके बैक साइड में ग्लोब है, उसके बैक साइड में आपको क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आपस से घूमेगा, तो फिर जिस साइड में बैक पड़ रहा था सन का वो क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, और जो फ्रंट था वो बैक साइड में आ जाएगा, तो उधर आपका दिन हो जाएगा और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग डे और नाइट आपका होता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपका स्टूडेंट जो आपका मौसम में जो चेंजेस होता है ना, हम देखते हैं कि दिन के समय में क्या होता है, गर्मी के समय में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है, और ठंडी के समय में रात बड़ा होता है, दिन छोटा है। ये इसी का रीजन है स्टूडेंट्स, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करते रहता है, और आपको पता है कि अर्थ जो है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वो में 90 डिग्री में नहीं रहता है, वो एक टिल्ट मोशन में है ना। अर्थ जब रोटेट करता है तो थोड़ा तिरछा, जैसे अर्थ ऐसे रोटेट नहीं करता, तो तिरछा, ऐसे तिरछा होके टिल्ट एक्सिस 23 हाफ पोजीशंस पे टिल्ट होके क्या करता है, रोटेट करता है। जब टिल्ट होके रोटेट करता है, समझ लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये सन है, तो सन का जब क्या हो रहा है, ये टिल्ट होके रोटेट करेगा, तो अभी यहाँ पे है, समझ लो ऐसे टिल्ट पोजीशन पे, और ये सन है, तो सन का रेस यहाँ तक पहुंच रहा है। तो जब सन का रेस यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इतने ही एरिया में क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसका आपका रेस पहुंच रहा है, तो उतने टाइम के लिए क्या रहेगा वहां पे, वो उतने टाइम तक के लिए दिन रहेगा, फिर वो रोटेट होते जाएगा, तो क्या होते जाएगा आपका, इसी कारण क्या होता है स्टूडेंट, यही एक रीजन है जिसके कारण आपका गर्मी के दिन में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, और ठंडी के दिन में रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। स्टूडेंट्स इसको मैं आपको एग्जांपल से भी बता सकती हूँ, आपको एक डायग्राम से, मतलब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम से बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे कि क्यों ऐसा होता है,
ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है हम लोग पढ़ लिए कि क्लाइमेट पे क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब बताऊंगी कि अडेप्टेशन क्या होता है और कैसे हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशंस के बारे में। स्टूडेंट्स, एडेप्टेशन का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसके में ऐसा स्पेशल फीचर्स क्या होता है, उनके में ऐसा क्या स्पेशल फीचर्स रहता है कि वो अपने आप को कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो हमारे अंदर हम एक स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं हम, और वो ताकि वो हमारा इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है हमारे एरिया का, उसमें हम क्या करें, हम अपने आप को एडजस्ट कर सके। मतलब अपने आप को एडजस्ट करना है ना, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर या किसी स्पेसिफिक क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करना, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। वैसे ही जैसे हम अपने आप को किसी क्लाइमेट में, स्पेसिफिक क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने आप को स्पेसिफिक क्लाइमेट्स में एडजस्ट करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं कि स्पेसिफिक क्लाइमेट में। और वो हर एक एनिमल्स में स्पेशल एक फीचर्स होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, ताकि वो उस स्पेसिफिक क्लाइमेट में रह सके। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टाइप से क्लाइमेट्स होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ेंगे पोलार क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि पोलार बियर, तो आपको पूछूंगी कि पोलार बियर कहाँ मिलता है, कहाँ, तो आप जनरली आप बोलोगे पोलार रीजन में, है ना। तो पोलार रीजन में पोलार बियर मिलता है। जैसे कि आर्कटिक एरिया होता है, आर्कटिक रीजन या एंटार्कटिक रीजन होता है, उस एरिया में पोलार बियर मिलता है। तो मैं बोलूंगी कि वहां पे पोलार बियर क्यों मिलता है, तो बोलोगे मैम कि वो बहुत ठंड प्लेस होता है, क्योंकि वो जो रीजन होता है वो हमारे इक्वेटर से बाहर लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तो उन लोग वैसे जगह पे रहते हैं। तो वो लोग ही, जो पोलार बियर ही है, वो ठंडे प्लेसेस में क्यों रहते हैं, क्यों हम कोई स्पेसिफिक, जैसे और भी जो एनिमल्स हम लोग जानते हैं, जैसे टाइगर है या लॉयन है, ये सब लोग वहां क्यों नहीं रहते, उनके क्यों ऐसा रीजन है, क्यों पोलार बियर वैसा रीजन में रह पाते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स उस पोलार बियर में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक फीचर्स होता है कि वो उस एरिया, उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को रह सके। उनके अंदर एक स्पेशल फीचर स्टैब्लिश्ड होता है, ताकि वो वहां का इन्वायरमेंट उनको सूट करता है और वो उसी रीजन में पाए जाते हैं। जैसे पोलार बियर की आप बात करोगे तो पोलार बियर का आप देखोगे कि बाहर का जो फर होता है पूरा व्हाइट कलर का होता है ना। व्हाइट कलर के फर से उनके पूरे शरीर ढके होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो उसके में स्पेसिफिक वो फीचर्स है, तभी वो उस जो भी इतना पोलार रीजन, इतना कोल्ड होने के बावजूद भी वो वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। जैसे आप एग्जांपल डेजर्ट एरिया में मैं पूछूंगी कि स्टूडेंट्स कैमल कहाँ पे रहता है, कहाँ पे आपको, जैसे कैमल की बात करोगे आपको सीधा ध्यान आएगा राजस्थान डेजर्ट प्लेसेस में, है ना। आप ये नहीं बोलोगे कि कैमल ढूंढना है तो हम कहीं कोई फॉरेस्ट में जाके उनको ढूंढे, है ना। तो कैसे आपको पता है, आपको नोन है कि कैमल जो होता है उसको क्या रहता है, वो उसको कम पानी की जरूरत होती है, वो अपना फूड जो होता है अपने हम्प में स्टोर करके रखता है, और उसको वो बड़े से बड़े, उसका जो लैग होता है वो बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को हॉट टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है इतना उसको, क्योंकि उसको पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना फूड अपना हम्प में स्टोर करके रखता है, और वो उसके में वो स्पेसिफिक वो फीचर्स है कि वो अपने आप को वैसा क्लाइमेट में रख सकता है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमको यही पढ़ना है, एडेप्टेशन का मतलब किसी भी एनिमल्स में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एक क्या होना, फीचर्स होना कि वो अपने आप को क्या कर सके, एडजस्ट करे किसी भी क्लाइमेट्स में, तो वो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्लाइमेट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं और क्या स्पेसिफिक फीचर्स रहता है कि वो अपने आप को उस क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट होता है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है हमेशा गर्म होता है, गर्म प्लेसेस होता है, यहाँ पे बहुत अमाउंट में रेनफॉल होता है ना। और
सनशाइन भी वैसा ही होता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा बारिश भी होता है। तो एनिमल जो इस एरिया में रहते हैं वो वैसे एनिमल्स रह सकते हैं जो हीट को, जो वार्म क्लाइमेट में अपने आप को रख सके। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट रहता है। एलिफेंट क्यों रह सकता है? क्योंकि एलिफेंट्स का जो ईयर्स होता है वो बड़ा होता है ना, और इसके कारण क्या करते हैं, वो अपने बॉडी से हीट को रेडिएट नहीं कर पाता, है ना। तो ये क्या करते हैं ये लोग, और ये जो एलिफेंट होते हैं वो स्विम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब रीजन, उसके में ट्रंक्स होता है जो क्या करते हैं वाटर्स को अपने शरीर पे डाल सकते हैं। तो कभी कभी गर्मी लगे तो वो क्या करेंगे, पानी को अपने जो सूढ़ होता है उससे क्या करेंगे, डाल लेंगे। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, वो हॉट क्लाइमेट में पाए जाते हैं, है ना। ऐसे मंकी है, ऐसे बहुत सारे हर्बीवोरस यहाँ पे एनिमल्स है जो आपका पाए जाते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, क्योंकि इनको पर्टिकुलर फ्रूट जो खाने के लिए चाहिए। हर्बीवोरस मतलब जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, है ना। तो ऐसे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जो हॉट आपका वेदर या वार्म क्लाइमेट में एडजस्ट हो सके। ये होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट या टेम्परेट क्लाइमेट। उसके बाद होता है एकदम ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स का मतलब होता है जो एकदम ही ज्यादा ठंड प्लेस। पहले हमने क्या पढ़ा, जहां गर्म क्लाइमेट था, एकदम गर्म क्लाइमेट, और वहां पे ठंड दोनों है, मतलब नॉर्मल है। और एक हम पढ़े कि एकदम ही ज्यादा ठंडा, मतलब बहुत ही पोलार रीजन। तो ऐसा रीजन में मैंने अभी पोलार बियर का एग्जांपल लिया कि पोलार बियर जो रहता है वो आपको वहां पे मिलेगा। आर्कटिक फॉक्स होता है वो मिलता है। तो क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि उसके में स्पेसिफिक फीचर्स होता है, वो इतना ठंड प्लेसेस वहां पे होता है कि वहां पे आप दूसरे किसी जानवर को ले जाओगे तो वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो ये सारे जो होता है, आर्कटिक फॉक्स होता है, पोलार बियर होता है, ये सबके में एक स्पेसिफिक फीचर्स, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो अपने आप को उस एरिया में सरवाइव कर पाते हैं। और उनको अगर आप वहां से लेके किसी अदर क्लाइमेट में लेके आ जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लेके आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल आगे हम लोग पढ़ेंगे एक ड्राई क्लाइमेट होता है जो एकदम सूखा होता है, वैसे क्लाइमेट में लाओगे तो वो लोग वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब जो एनिमल जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसी क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएंगे, अगर उसको अदर क्लाइमेट में लाओगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हॉट क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब जो है जिस क्लाइमेट में रहते हैं वहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वहीं रह सकते हैं, है ना। और अगर उनको हम किसी ठंड प्लेसेस में या एकदम ड्राई प्लेसेस में ले जाओगे तो वो नहीं जी पाएंगे। वैसे ही आपका कैमल है, कैमल वो अपने ड्राई क्लाइमेट में ही रहता है, उसको एकदम आप ठंड के प्लेसेस में या कोई अदर प्लेसेस में ले जाओगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो हर एक एनिमल्स का अपना अपना लिविंग, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पेसिफिक फीचर्स होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं उसी क्लाइमेट में और उसी क्लाइमेट में ही रहते हैं, ताकि हमको इससे हम नोन भी रहते हैं कि हमको अगर इस एनिमल्स को देखना है तो हम कौन से क्लाइमेट वाले जगह पे रहेंगे या किस जगह पे हम जाके इस एनिमल्स को देख सकते हैं, है ना। वो अपने आप को वहां पे हमेशा के लिए एडजस्ट हो जाते हैं और वो उसी रीजन में पाए जाते हैं, है ना। तो जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पे क्या होता है, हर जगह स्नो रहता है, हर जगह बर्फ मिलेगा आपको, वहां का टेम्परेचर हमेशा एकदम लो रहता है और वहां पे आपको आर्कटिक फॉक्स, पोलार बियर, ये सब पाए जाते हैं। पोलार बियर्स में क्या रहता है, मैंने बताया कि उसके में फर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी को हमेशा गर्म रखता है, इसलिए उनको जितनी भी टेम्परेचर कम रहता है उनको ठंडी का, गर्म का आपको कभी भी इतनी ठंडी नहीं लगता। पेंगुइन्स रहता है ना, ये सब के में ये सब एनिमल्स आपको पोलार रीजन से मिलेगा, है ना। क्यों, आप पेंगुइन्स भी देखोगे उनको भी क्या होता है, उनकी बॉडी को आप देखोगे कैसे रहती है, पेंगुइन्स को आपने देखा होगा, है ना। तो वो भी ऐसा जो एनिमल्स है जो अपना पोलार रीजन्स में फाइंड किया जाता है। उसके बाद होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स का मतलब जो एकदम ही ज्यादा ड्राई, मतलब एकदम सूखा जगह, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं, जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो, जहाँ पे पूरी पानी की कमी हो, वैसे जगह पे कौन से जानवर रह सकते हैं? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ऐसे जगह पे वो एनिमल्स रह सकते हैं जिनको पानी की कम जरूरत पड़ती, जो बहुत कम पानी पीता हो, जैसे कि कैमल है, कंगारू रैट है ना। तो ये सब जो जानवर होते हैं स्टूडेंट्स, इनके में क्या होता है, ये अपने आप को एकदम वार्म टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं और इनको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, अपने बहुत कम पानी में भी अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं।
तो ये था स्टूडेंट्स एडेप्टेशंस के बारे में। एडेप्टेशंस में हमने पूरे क्लाइमेट्स को पढ़ा कि इसमें 3 टाइप के जनरली क्लाइमेट्स होते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, आपका एक पढ़ा हमने ड्राई क्लाइमेट्स, और एक पढ़ा आपने आपका बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट। तो तीनों क्लाइमेट्स में अलग अलग आपके हम जो रहते हैं जनरली हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स बोल सकते हो, जहाँ पे गर्मी भी रहती है, ठंड मतलब दोनों रहता है, और यहाँ पे हर्बीवोरस एनिमल्स पाए जाओगे, और जितने भी एलिफेंट्स, मंकी, लायन, टाइगर, ये सब आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में रहते हैं, यहीं पे सरवाइव करते हैं। पोलार रीजन्स में यानी मतलब कि जो कोल्ड क्लाइमेट्स है वहां पे जो कोल्ड एरिया में रहने वाले जो हमने एनिमल्स पढ़ा, आर्कटिक फॉक्स है, पेंगुइन्स है, आपका पोलार बियर है, ये सारे एनिमल्स वहां पाए जाते हैं। और ड्राई क्लाइमेट्स में कंगारू रैट है और कैमल है, ये सब पाए जाते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी होता है स्टूडेंट्स। हमने अभी एडेप्टेशंस इन एनिमल्स देखा, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्लांट्स के बारे में पढ़ाए थे कि अलग अलग जो प्लांट्स है वो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना। उसके में भी स्पेसिफिक्स वो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि वो प्लांट्स उसी एरिया में ग्रो हो सकते हैं या मिल पाते हैं। तो हर एडेप्टेशंस का मतलब ही वही होता है कि कोई इंसान के में, किसी ऑर्गेनिजम्स के में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप होना कि किसी एरिया, किसी क्लाइमेट में वो अपने आप को एडजस्ट कर सके और वो वहां पे अच्छे से रह सके। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स एडेप्टेशन। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एडेप्टेशन ये पूरा एक टॉपिक था स्टूडेंट्स। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है आपने, क्लाइमेट और वेदर के बारे में, और उसी से रिलेटेड ये भी एक आपका टॉपिक था कि क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग कैसे जो होते हैं जो एनिमल्स होते हैं किसी क्लाइमेट में, पर्टिकुलर क्लाइमेट में अपने आप को कैसे रख लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको अभी बताया। ओके तो इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लाइमेट और वेदर के बारे में हम लोग पढ़े थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो मेरा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।